अरे क्यों पीछे पड़ो यार तुम लोग। ठीक है, देखते हैं ना। जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया मौज मस्ती में एकदम से मज़े में होंगे। आपके बाल बच्चे भी एकदम बढ़िया होंगे, है ना। तो काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं अपन, तो सही है। तैयारी वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की। एकदम से बढ़िया चल रही होगी, उम्मीद तो यही है भाई, है ना। वॉइस थोड़ी लो आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं है, कर लेंगे साइड अपन, है ना। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा गला दिक्कत कर रहा है ना। बाकी आप लोगों को पता है, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैं उसके ऊपर ऐसी कोई वीडियो नहीं लाना चाह रहा था कि आपके एडमिट कार्ड के लिए बताऊं कैसे क्या डाउनलोड करते हैं, क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है यार कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास में नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें ऐसे फलानी दिक्कत आ रही है और हम उसको ऐसे क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, मैं आपके कॉल आंसर करता हूँ। हम हाँ, हो सकता है कि वो जो नंबर है आपके पास में, हेल्पलाइन नंबर 7597 वाले, वो 1-2 दिन से शायद लग नहीं रहे। तो आज शाम तक वो आपके प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज शाम तक नहीं करेंगे तो कल सुबह तक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज मैंने उसको टीम को बोल दिया था कि वो उस नंबर का जल्दी से सॉल्यूशन करवाएं, है ना। बाकी आप अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरे नंबर व्हाट्सअप वाले हैं उसके ऊपर आप लोग क्वेरी भेज सकते हैं, आपका रिजोल्यूशन कर दिया जाएगा। बाकी उम्मीद तो यही करूँगा कि जिन जिन बच्चों ने पीटीएस लिए थे मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया तरीके से आपने मॉक लगाए होंगे, बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट भी आया होगा, बढ़िया से आपने इम्प्रूव भी किया होगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत से बच्चों का डाउट ये था कि सर वैकेंसी वाला क्या सीन चल रहा है। तो वैकेंसी वाला मैं बता दूं, मैं 3 दिन से यहाँ पे था भी नहीं, मैं 3 दिन से दिल्ली में था, कुछ रीजंस की वजह से था। और आप लोगों को पता है कि जैसे वहीं पे स्टे मतलब होम भी है। तो दिल्ली का सीन आपको बता दूं मैं, इस बार की जो वैकेंसी है, जो आपका चेन्नई के अंदर सेंटर बनना है, वो एक तरीके से कन्फर्म हो गया है। क्या हो गया है? कन्फर्म हो गया है कि सर सेंटर बनना कन्फर्म हो गया, तो वैकेंसी इंक्रीज बिल्कुल मेरे भाई। अब कई टीचर जो है वैकेंसीज को अलग बता रहे हैं, कई अलग बता रहे हैं। मैं आप लोगों को आज एकदम सटीक वैकेंसीज बता देता हूँ, कितनी क्या है, कैसे क्या है, क्या होना है। क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट ये है मेरे भाई कि सर जो नॉन कॉम्पैक्ट वाली वैकेंसी है वो इंक्लूड होंगी इसमें। कईयों के डाउट ये है कि सर जो परमानेंट रैली वाली वैकेंसियाँ रखी हैं, क्या वो बच्चे भी हमारे साथ में इंक्लूड होंगे। कईयों के डाउट ये है कि सर जो इनटेक वाली वैकेंसी है, क्या ये वही है या नहीं है। बहुत से बच्चों के अलग अलग डाउट हैं। मैंने भी देखा है, बहुत से बच्चों में मेरे पास में क्वेरी भी आई है, मैंने कईयों का तो सॉल्यूशन दे भी दिया, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट रह ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। और मैं मानता हूँ, अगर मैं आप लोगों को जैसे यही वीडियो अगर मैं आप लोगों को लाइव देता तो मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा चलती। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का कम से कम टाइम ख़राब हो, इसलिए जल्दी से रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देना मैं पसंद करता हूँ। बहुत से मेरे भाई मेरे को बोलते भी हैं कि आप जो है वीडियो लाइव लेके आया करो, हमें आपसे क्वेरी पूछने में हेल्प होती है। मेरे भाई आप वैसे भी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं सभी का जो है रिजोल्यूशन करता हूँ, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। उससे पहले आप लोग जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 70% बच्चों ने नहीं कर रखा है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने एक दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, है ना। क्योंकि देखो मैं ना आपसे पैसे ले रहा हूँ ना कुछ और ले रहा हूँ, आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो देखो बहुत से बच्चों को डाउट है कि सर अगर चेन्नई वाला सेंटर बन गया है तो हमें जो टीचर बता रहे हैं वो ये है कि सर आपकी 5200 वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा झोल है, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो चेन्नई आपका कंफर्म हुआ है, तो आपकी वैकेंसी 5200 नहीं है, आपकी वैकेंसी 5200 से भी ज़्यादा है। ठीक है, आपकी वैकेंसी है 5225 वैकेंसी तो हैं आपकी, और इसके अंदर आपके कहीं ना कहीं 400 वैकेंसीज ऐड होने की और बातचीत है। यानी आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी 5625। कि सर ये क्या बात बता दी आपने, इतनी वैकेंसीज कैसे हो सकती हैं। सुनो तो सही, अब इतनी वैकेंसीज तो हैं, लेकिन ये है किस किस की, कि सर अगर इतनी वैकेंसीज आती हैं तो ये वैकेंसीज कैसे कैसे डिवाइड होंगी। ये 3 टाइप में डिवाइड होने वाली हैं आपकी जो वैकेंसीज हैं 4200 से, मतलब आपकी लगभग जो है 4350 वैकेंसीज, 4350 प्लस वैकेंसीज जो है आपकी, वो रहने वाली है आप लोगों की इनटेक की वैकेंसीज। किसकी? इनटेक की। ठीक है, 450 से 500 वैकेंसीज या 550 वैकेंसीज जो है आपकी रहने वाली हैं परमानेंट रैली वाली। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो आपकी जो है 400 से 500 वैकेंसीज जो हैं आपकी, ये रहने वाली हैं आपकी नॉन कॉम्बैक्ट वाली।
नॉन कॉम्पैक्ट वाली कि सर 1000, और ये तो सर आपका कुछ आंकड़ा ठीक बैठा नहीं। तो अभी आप लोगों को आंकड़ा ठीक बैठा नहीं उस चीज़ की मैं बता देता हूँ कि वो आंकड़ा ठीक कैसे नहीं बैठा है। ठीक है, ये इतनी रैली ये आपकी वैकेंसीज हो गई है कि सर अगर हम इनका टोटल करते हैं तो आपका ये आंकड़ा जो है इतना बैठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं बैठेगा। इसका रीज़न सुनना, क्योंकि ये वैकेंसी अभी आपकी कंफर्म नहीं है, अभी आपकी इतनी वैकेंसीज ही कंफर्म है। ये तो आपकी क्या है, कंफर्म है। अगर ये वैकेंसीज और ऐड हो जाती हैं तो ये आंकड़ा इतना बैठ जाएगा। तो उसके अंदर हो सकता है इनटेक में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो जाए, हो सकता है परमानेंट वाली तो हो चुका है तो उसका तो क्या ही होना है इंक्रीज, हो सकता है नॉन कॉम्पैक्ट वाले में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, हो सकता है रैली में भी और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बहुत से भाइयों को रैली वाला भी था कि सर रैली में कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेरे भाई रैली का लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, एक बार आप थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है, या फिर आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लें, जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप हाय हेलो रैली से रिलेटेड आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, उसके बाद मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा, है ना। तो अगर ये वैकेंसीज ऐड हो जाती है तब तो आपकी इतनी हो जाएंगी, लेकिन अगर ये ऐड नहीं होती है तो सर ये 5225 रहेंगी। अब ये 5225 हो चाहे आपकी ये 5625 हो, ये सर डिवाइड कैसे होंगी ये मैंने आपको बता दिया, 3 क्राइटेरिया में ये डिवाइड होनी है आपकी वैकेंसी। ठीक है, अब बहुत से टीचर का ये है कि जैसे मेरे पास में कल एक बच्चे ने या एक मेरे भाई ने, मतलब एक तरीके आप लोगों में से था, आप लोगों का भाई है, जिसने मेरे को एक वीडियो की क्लिपिंग भेजी है, शायद डिफेंस गुरुजी की वो क्लिपिंग है, और वो बोल रहे हैं कि जो आपकी PSL लिस्ट है वो 14 नवंबर को आनी है। तो मेरे भाई मैं मानता हूँ कि 14 नवंबर को चलो आपकी PSL आ भी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि आपकी जो PSL हो गई, एनरोलमेंट हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, जल्द से जल्द हो। ठीक है, लेकिन आप जब आपका जो नोटिफिकेशन आया था इनटेक वाला, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है 20 नवंबर को आनी है। ठीक है, ये कब आनी है आपकी, 20 नवंबर को आपको जो है ये आनी है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ उनके पास में परफॉर्मा है, मेरे को नहीं पता वो ओरिजिनल है या नहीं है, मैं नहीं जानता उस चीज़ का। वो हमेशा ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, मेरे को तो नहीं पता क्या मसला है उनका क्या नहीं है। वो उनकी पेपर जो सी डेक है वो CSB को पेपर कब दे रही है, मेरे भाई उस चीज़ से आपका लेना देना ही क्या है, ये तो बताओ मेरे को। अब अगर मैं पेपर बना रहा हूँ एयरफोर्स का, मैं एयरफोर्स को कब हैंड ओवर कर रहा हूँ, आपको उससे लेना देना ही क्या है। आप लोग ये लेके बैठे हो क्या कि नहीं यार 15 को पेपर दे दिया होगा, चलो अब 16 से पढ़ना तैयार करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो करते क्यों है ऐसा, कि आपका PSL इस दिन होगा, रिजल्ट इस दिन बनेगा, आपका शॉर्ट लिस्ट इस दिन होंगे, रिजल्ट इस दिन डिक्लेयर होगा। अरे मेरे भाई, हम इन बच्चों को अगर कुछ बताना है तो इतना बता दो ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, किस तारीख को वैकेंसी आ रही है, किस तारीख से किस तारीख तक इनका जो है पेपर होना है, बात खत्म है बस। पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, मेरे को तो खुद अजीब सा लग रहा है यार, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो चीज़ें ऐसे बतानी होती है ना, 3-4 चीज़ें जानने के लिए बच्चे आते हैं, ये जानने के लिए नहीं आते कि फलाना कब उसको पेपर दे रहा है, फलाना उसके बाद में कब वो कंप्यूटर में जाके सेट होना है, किस टाइम पे उनका पेपर चालू होना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों बता रहे हो फिजूल में कि किस दिन उनके जो पेपर वापस जाने हैं, किस दिन उनके पेपर चेक होने हैं, किस दिन उनका रिजल्ट बनना है, किस दिन उनका शॉर्ट लिस्ट होना है, किस दिन उनका रिजल्ट आना है। ये नहीं जानना उन लोगों को मेरे भाई। आपकी इज्जत है तो बनाए रखो ना उसको, क्यों बिना फिजूल के। अरे कुछ नहीं है तो छोड़ो, क्या ही लेना देना यार इस चीज़ से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों पे ध्यान कम दो, जो चीज़ें हैं जेन्युइन है। आप वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 2x की स्पीड पे करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उससे, है ना। वीडियो को लाइक करते रहना आप लोग। तो ये हो गया। अब ये वैकेंसी वाला क्लियर हो गया है। मैं कट ऑफ को बार बार नहीं बताऊंगा, कट ऑफ बता चुका हूँ। किसी ने नहीं देखा मेरे भाई, पीछे वाली वीडियोज़ को देख लेना, चैनल में जाके आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके ऊपर भी अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं अपने, है ना। वो कट ऑफ जो है जेन्युइन है, इतनी वैकेंसी है, जेन्युइन कट ऑफ है वो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन भाइयों का अभी एडमिट कार्ड आया है उनको क्या करना चाहिए। सुन लो मेरे भाई, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड करना आप लोगों को बेहतर तरीके से आता है। मेरे को पता है आप लोग सभी जानते हैं, मैं ना ही तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पे किसी का चला के दिखाना चाहता ना कुछ और, इतना वेला टाइम नहीं है मेरे पास में भी, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें, जिसको नहीं आता मेरे भाई पूछ लेना, मैं बिल्कुल से हेल्प कर दूंगा, उसके लिए कोई दिल में मलाल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है हमेशा हेल्प करता है, वो हमेशा करता रहूँगा, बिना पैसे लिए काम किया है, आगे भी करता रहूँगा, है ना मैं किसी के लिए बैच बेचने आता हूँ कि फेस टू 2 महीने पहले बुला लूँगा, 3 महीने पहले बुला लूँगा,
फेज 2 के लिए ना पिछले इनटेक में बुलाया था, ना इस इनटेक में बुलाऊंगा, ना आगे किसी इनटेक के लिए बुलाने वाला हूँ मैं तो। ठीक है, सीधा बोलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, सीधा अपना है। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है जिनके अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक वीक है, इंग्लिश के अंदर हो गया, इंग्लिश की प्रॉपर वीडियोस हैं, आधे घंटे से ज़्यादा ही कोई वीडियो नहीं होगी, आप 2x की स्पीड में करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंग्लिश की वीडियोस भी हैं। किसी को रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं है समझ में आ रहा है, मेरे भाई रीजनिंग के टॉपिक भी उसमें बताए हुए हैं। डोज सेशन है, डोज सेशन करके है अपना, डोज है, उन डोज की वीडियोस देख लेना। मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी डोज वाली, पूरा जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है उसमें। उसके बाद किसी को मैथ में कोई दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में मैथ का भी आपको बता रखा है। उसके बाद में किसी भाई को अगर दिक्कत आ रही है कि सर हमें दिक्कत है इस चीज़ के अंदर कि हमें जो है जीके का पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, जीके का भी मैंने जीके डोज बना के प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ मेरे भाई, थोड़ा सा खुद भी मतलब किसी टीचर के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा चीज़ें खुद भी देखा करो। अब कई भाई जो है उसी वीडियो के नीचे मैंने जब मेरे को क्लिपिंग भेजी गई तो 3-4 बच्चों के कमेंट भी आएगी, सर इन्होंने ऐसा बोला है कि अगले इनटेक की पीएसएल बता दी इन्होंने कि अगले इनटेक की पीएसएल कब आएगी। मेरे भाई, जब आपके नोटिफिकेशन आया था सेकंड इनटेक का, आपने वो खोल के देखा है कि उसके अंदर आपकी जो है पीएसएल की डेट क्या दे रखी है? मेरे भाई पीएसएल हो गई आपकी, एनरोलमेंट हो गई आपकी। ठीक है, ये सारा का सारा आपका नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है। और एक चीज़ मेरे को आप ये बता देना कि मैं अगर जो सीडेक है वो सीएसबी को पेपर हैंडओवर कर रही है तो आपको पता लगेगा कि वो 8 तारीख को किया है नहीं किया है, ये तो बताओ कम से कम। तो यार ये पीएसएल हो गया, एनरोलमेंट हो गया, इनका कोई मुद्दा ही नहीं है, ये आपके नोटिफिकेशन के अंदर बाकायदा मेंशन होते हैं। नीचे देखोगे तब आपका जो ऐसा नोटिफिकेशन आता है, मैं बता दूं आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 पेजेस होते हैं आपके नोटिफिकेशन के, मतलब एक पेज के 2 पार्ट कर रखे होते हैं। तो यहाँ पे उसका जो लास्ट पैरा होता है ना, उसको देखना आप, उसके अंदर मेंशन होता है कि इस दिन आपकी पीएसएल आएगी, इस दिन आपका जो है एनरोलमेंट आना है। और यहाँ पे ये भी मेंशन होता है कि रिजल्ट आपका 30 डेज़ के अंदर आना है। इन चीज़ों का मुद्दा ही नहीं होता है। अब और क्या बताना है आप लोगों को, ये तो बताओ। ज्वाइनिंग भी मैंने आपके बता रखी है, ज्वाइनिंग आपकी कब होनी है, सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। बस ये वैकेंसीज़ का मसला चल रहा था, ये वैकेंसीज़ का भी मसला मैंने क्लियर कर दिया ना। मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ, आप लोगों को पता है अपनी पिछली वीडियो करीबन 10-11 दिन पहले आई हुई होगी, है ना। तो ये आपकी वैकेंसीज़ का कुछ रहने वाला है, मैंने बता दिया। ये तो आपकी कंफर्म हो गई हैं, ये उसमें ऐड ऑन और हो सकती हैं, अभी बातें चल रही हैं। ठीक है, अगर ये ऐड ऑन हो जाती हैं तो इतनी हो जाएंगी, फिर उस हिसाब से 3 इनटेक में बटेंगी। अगर इतनी रहती हैं तो ऐसे बटने वाली हैं आपकी वैकेंसीज। सर कई बच्चों को डाउट ये है कि एनसीसी वाले बच्चों को जो है कितना बेनिफिट मिलेगा। तो एनसीसी वाले बच्चों को मैं बता दूं कि जो एनसीसी वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ए सर्टिफिकेट वालों को लगभग जैसे कि 2 से 2.5 नंबर मिलते हैं, बी वालों को जैसे 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं, सी वालों को 5 से 6 नंबर मिल जाते हैं। जो ये बोलते हैं कि ए वालों को 5 नंबर, बी वालों को 10 नंबर, सी वालों को 15 नंबर, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ कि ए वालों को 20 नंबर मिलेंगे, बी वालों को 30 नंबर मिलेंगे, सी वालों को 40 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोगों को सब समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि पीएसएल के अंदर मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं, सभी को पता है। नाम दिखाया जाता है, फिट है नहीं है, अनफिट है, सीएसवी है, क्या मिला है उसको वो दिखाया जाता है, एब्सेंटी से नहीं है, नाम नहीं दिखाया जाता किसी का। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये है कि मैं आपको जो भी चीज़ें होती हैं पूरा एकदम फेस टू फेस बोलता हूँ, मैं ना ही किसी से डरता ना कुछ और। ठीक है, मेरे को पता है पीएसएल में भी नंबर नहीं आते, ना आपके एनरोलमेंट में नंबर आते हैं। तो ये चीज़ें तो बताना बिल्कुल सी जद्दोजहद ही होगी एक तरीके से, गलत ही मानता हूँ मैं तो इन चीज़ों को हमेशा से, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई बच्चों के जहन में ये है कि सर लास्ट टाइम आपने बोला कट ऑफ इस बार बढ़ेगी जबकि वैकेंसी ज़्यादा है। सर लास्ट टाइम तो जो है बच्चों को पूरा का पूरा ले लिया गया था। तो मेरे भाई आप लोगों के जहन में ये चीज़ नहीं है अभी, जब आप लोग इसको पूरा मैटर को गो थ्रू करोगे तब आपको पता लगेगा कि लास्ट टाइम जो आपकी पीएसएल आई थी उसके अंदर बच्चे आपके कितने थे। ठीक है, उसके बाद में जब आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी उसके अंदर बच्चे आपके कितने थे।
मेरे भाई जो बच्चे स्टैंड बाय में रखे थे उन्होंने, कुछ बच्चे स्टैंड बाय में रखे जाते हैं 100-150 बच्चे, उन बच्चों को ही परमानेंट मतलब सॉरी परमानेंट का नाम आ रहा है उन बच्चों को ही मेन लिस्ट के अंदर फाइनलाइज किया था, ना कि पीएसएल से उठाया था। पीएसएल से भी कुछ बच्चे निकले थे, मतलब 10-12 बच्चे जो है उठे थे पीएसएल में भी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि पीएसएल के बाद कट ऑफ नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल से बढ़ी थी, क्योंकि आपकी पीएसएल के अंदर बच्चे बहुत थे और जो आपकी रिवाइज्ड एनरोलमेंट लिस्ट आई थी उसके अंदर बच्चे कम थे उसके मुकाबले। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ों को रीड करना देखो, खुद से भी कुछ चीज़ों को रीड करो जिससे आपका भी मन ऐसा बनेगा। हो सकता है अगर आप खुद से रीड करना सीख जाओ तो मेरी आपको ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं इसलिए बोलता हूँ मेरी क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से एनालिसिस करना सीख गए ना कि लास्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था, इस बार ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप लोगों को भी आगे इन फ्यूचर अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि यार 40 में से अगर मैंने 35 सवाल कर दिए ना तो मेरा इस बार चांस है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ है 28 नंबर गई है। ऐसे भी चीज़ें करना सीखो, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा अंदाज़ा आएगा कि यार हाँ ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ हो सकता है। सारी चीज़ें किसी टीचर के ऊपर डिपेंड होना भी थोड़ा सा मेरे भाई मैं मानता हूँ कि पागलों वाला काम होता है। सारी आपका जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर 100% टीचर का नहीं होता है। टीचर तो आपको 10 से 15% ही देता है, बाकी जो 80 to 85% होता है वो पूरा का पूरा आपका होता है। 80 to 85% में आपका कुछ पेरेंट्स का भी होता है 20%। तो उस चीज़ को समझें, ठीक है, उस चीज़ को उस तरीके से लें। समझ रहे हैं ना मसला क्या है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल से कॉल करें, बिल्कुल से पूछें। आपका व्हाट्सएप पे अभी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं अपने, है ना। आप जहाँ पे भी जैसे भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत है नहीं उस चीज़ से, है ना। बाकी एक दो चीज़ें और क्लियर कर दूँ, जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना। जैसे मान लो एक तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे मान लो कि आपको 35 सवाल आ रहे हैं, वाई ग्रुप वालों को 50 में से 35 सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि 35 सवाल आते हैं तो चल यार 15 के अंदर है ना 2-3 में तुक्के लगाते हैं क्या पता हो जाए, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मार खाने वाले हो। अगर आपको 35 सवाल आते हैं तो आप 35 ही करें, 36वां सवाल अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। अगर आपने 35 सवाल किए हैं, 35 के 35 आपके सही निकलते हैं, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं आपने अगर 36 सवाल किए आपका 1 गलत हुआ, 37 सवाल किए आपका 2 गलत हुआ, तो फिर आपका नॉर्मलाइजेशन जो है ऊपर से नीचे आने लग जाएगा। अगर आप 35 सवाल करते तो आपको जैसे सपोज करो नॉर्मलाइजेशन मिलना था 3 नंबर का, अब आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ 2 नंबर का हो जाएगा, यहाँ 1 नंबर का हो जाएगा, फिर 0.75 का हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका नॉर्मलाइजेशन जो है एकदम लो चला जाएगा। जहाँ पे आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे थे वहीं पे आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे पीछे निकल जाओगे, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स, टीचर जो भी हैं बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ हम बहुत बढ़ाएंगे। मेरे भाई आपके हाथ में नहीं है कट ऑफ बढ़ाना। कट ऑफ जो है हमेशा पेपर डिसाइड करता है। बहुत से भाइयों ने मेरे को कमेंट किया कि सर आप हमें इस वाले इनटेक के लिए कट ऑफ बता दो, अभी जो पेपर होने वाला है। मेरे भाई पेपर से पहले मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितनी क्या कट ऑफ जानी है। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, क्या रेशियो रहा है पेपर का, क्या शिफ्ट एवरेज रहा है, बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद में ही कोई आपको दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ही कोई किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अभी देखना 13 तारीख को आपका पहला पेपर होगा ना, उसी दिन बहुत सी गुरुजी जो भी हैं आपके वीडियो आने लग जाएंगे उनकी कि ये देखो 70 में से 70 हमारे सवाल। अरे तो 70 में से 70 अगर तुम्हारे सवाल आ गए तो एक बंदा तो दिखाओ ना जिसके 70 आए। कई आएंगे कि 50 में से 50 हमारे सवाल। मैं मानता हूँ 50 में से 50 किसी के नहीं आते। हाँ हो सकता है 45 सवाल आ जाएं किसी के, मेरे को हर्ज नहीं है उसमें, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। परमार सर हैं, बेस्ट टीचर हैं वाई ग्रुप के लिए, हमेशा उनके पेपर से सवाल पढ़ते हैं। और ये नहीं बोल रहा पढ़ते हैं, छपते हैं डिट्टो के डिट्टो। और इसी के अंदर ही नहीं, एसएससी लेवल तक उनके सवाल छपते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये चीज़ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि कोई, अभी देखना 13 को आपका पेपर होने तो शाम को आप देखना 6 बजे के बाद में ये लगेगा कि इस बार तो कट ऑफ इतनी जाएगी, इस बार कट ऑफ 40 पार जाएगी। बहुत से थंबनेल मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो जिनका भी आगे पेपर है मेरे भाई 13 का आपको 13 से आपके पेपर चालू हो रहे हैं, 12 को ही शाम को फ़ोन को बंद कर देना। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर
आप एक स्टडी वाले चैनल को, जैसे मेरे को फॉलो कर रखा आप लोगों ने, किसी और को भी फॉलो कर रखा होगा, तो यूट्यूब क्या है कि उन चैनल के मतलब आप एजुकेशन वाली चीज़ें देखते हो तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को जो है आपको दिखाता है कि आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए, आपको ये वीडियो भी देखनी चाहिए। तो आपके आगे अगर थंबनेल वाली वो वीडियो आ जाती है ना कि इस बार कट ऑफ 40 पार होगी, पेपर इतना आसान आया है, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, यार मेरी तो 40 से ज़्यादा की तैयारी नहीं है, अगर अभी से 40 कट ऑफ जा रही है तो फिर अपना तो सिलेक्शन होना ही नहीं है ना। तो इस चीज़ को जितना हो सके उतना बचना, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आप तैयारी अपनी बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, मेरे को पता है, और सभी लोग फोड़ के आने वाले हैं, है ना। तो बाकी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, जय।